खैरात जी, एक दो दिन पहले आपने एक बाड़मेर आगोर, जो आगोर में अतिक्रमण था, वो हटाने के लिए गए थे। आपके साथ कौन कौन अधिकारी थे और किस लिए, किसके कहने पे अतिक्रमण हटाया? जसदेव नाडी के आगोर में अतिक्रमण था, खसरा संख्या 25-86-1112 में, जो ग्रामीण द्वारा पहले पुराना अतिक्रमण तो किया हुआ है ही, उसका तो कहा था 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद में देखेंगे। और नया जो अतिक्रमण हो रहा था उसमें ग्रामीण द्वारा सूचना मिली कि वहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। उस जगह पटवारी जी, ग्राम सेवक और जाकर वहाँ देखा, पता किया तो वहाँ अतिक्रमण हो रहा था। उसके बाद में तहसीलदार साहब को अवगत कराया। तहसीलदार साहब मौके पे आए और तहसीलदार, पुलिस प्रशासन, रिको थाना अधिकारी यही सब मनोज जी और लेडीज पुलिस वगैरह सभी ने साथ में थे उस समय, और अतिक्रमण हटाया था। कुछ नया हो रहा था वो हटाया था। तो एक वहाँ पर कल एक कोई महिला की डेथ हुई है, वो आरोप आप पर लगा रहे हैं। वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। जिस जगह अपने वो अतिक्रमण हटाया था, उस महिला के उस अतिक्रमण कोई लेना देना नहीं है। उसका 100 मीटर दूर उसका जो घर बना हुआ जसदेव नाडी के आगोर में है, मगर वो 100 मीटर दूर है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो अपना ऐसे ही कर रहे हैं, बाकी उसमें कोई ही नहीं। इसको लेकर पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है 302 में। पुलिस ने तो क्या पता किया होगा, सुनने में आ रहा है ऐसा किया है, तो उन्होंने पुलिस पे दबाव बनाया है, दबाव बना कराया है, तो गलत किया है। गलत दर्ज हुआ तो अपने आप पुलिस, मुझे पूर्ण भरोसा है कार्यपालिका पे, गलत वो करेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल, मैंने तो गलत किया ही नहीं, तो कैसे होगा। मैं अकेला था नहीं उस जगह, वहाँ तहसीलदार साहब थे, पुलिस प्रशासन था, अराई, पटवारी, ग्राम से सभी साथ में थे ना, मैं अकेला थोड़ी था। और पूरी जो अतिक्रमण हटाया गया था, वो मीडिया भी मौजूद थी, मीडिया की मौजूदगी में, और पुलिस द्वारा जो पुलिस की रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी में, पुलिस ने भी वीडियोग्राफी की थी और मीडिया ने वीडियोग्राफी, मीडिया और पुलिस सबके सामने की वीडियोग्राफी है। उस वीडियोग्राफी के अंदर कहीं भी वो महिला नजदीक भी नहीं है, और महिला चलने, मैंने पता किया था, वो 90-85 साल की एज में है और चलने फिरने के लायक भी नहीं है। वो चलने के लायक वो कैसे आ सकती है? और 25 से 28 था, 25 मेरे को ये भी सुनने में आया, 25 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उसकी महिला क्या हुआ था? वो पहले भी महिला बीमार थी, एक बार पालकी में बैठाकर, मैंने भी एक बार वीडियो देखा था कि हॉस्पिटल लेके गए थे, MSC ST SIR हमारे साथ भेदभाव किया, वो कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं है, ऐसा करके ना ड्रामा करके 1 माह 2 माह पहले हॉस्पिटल में पालकी में बैठा सोला करके वहाँ लेके गए थे हॉस्पिटल। वहाँ यही महिला वो पांची देवी है, पांची देवी वाइफ ऑफ जेठाराम है, मूल गरल गाँव की निवासी है, और गरल गाँव में इनका खातेदारी खेत भी है, और ये यहाँ नाडी का आगोर में कब्जा बहुत है कि भूमिहीन कोई भूमिहीन है नहीं। और जो यात्री हटाया है इसमें पांची देवी कोई तो लेना नहीं। जो पांची देवी से 100 मीटर पांची देवी घर भी दूर है, नजदीक पांची देवी कोई घर रहवास नहीं है, ना ही पांची देवी का जहाँ है वहाँ हटाने के लिए गए थे। नई जो अतिक्रमण बनाए, पांची देवी कई सालों से यहाँ रह रही है। तो कह रहे थे कि ना खैरात जी कोई सरपंच नहीं है, ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई राजनीति नहीं की है। मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ मैंने उस अधिकारियों को अवगत करे, सूचना दी भाई ये यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। उसके बाद तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार और कार्यपालक, अपने आप में कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, और तहसीलदार की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, मैंने थोड़ी हटाया था वहाँ। तो इसको लेकर आपकी कोई SP साहब से वापस बात हुई है? ऐसा मेरे इसके कोई बात नहीं हुई है, बात कर लेंगे साहब से। ऐसा सभी अधिकारी बात कर लेंगे। मुकदमा दर्ज किया है तो गलत हुआ है, गलत किया है, मैं तो मेरी कोई रोल ही नहीं है, मैं अकेला था नहीं उस जगह पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, अराई, पटवारी सभी साथ में थे ना उस समय। सभी वीडियोग्राफी हुई है, सबकी वीडियोग्राफी हुई है ना। पुलिस प्रशासन ने वीडियोग्राफी की है, और मीडिया वाले सभी वहाँ थे, मीडिया द्वारा वीडियोग्राफी कहीं भी वो महिला की दिखाई नहीं दे रही है। बता दो वो भी मैंने भी पता चलने फिरने के लायक ही नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिट थी 25 बाद उनका सुनने में आ रहा है 25-28 को घर लाया या 29 को। और ऐसा होता तो ये 30 तारीख की अपने अतिक्रमण हटाया गया था, और मामूली धक्का या कुछ भी एक भी अब शब्द बोल देता तो ये हंगामा खड़ा कर दे। मुझे पता है नवल किशोर कैसा आदमी क्या है। 30 तारीख उसी दिन हंगामा, उसी दिन पुलिस की मौजूद हुई, उसके बाद में शाम को ही आए थे कलेक्टर साहब के पास, उस समय भी हंगामा करता। उससे मैंने यही कहा अतिक्रमण हटाया गया है, उसमें इन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारे साथ धक्का मुक्की की। 30 तारीख को शाम को ये कलेक्टर साहब आए थे, ADM साहब, कलेक्टर साहब मिले या नहीं, जरूर आए, जरूर थे, ये सभी साथ में मिलकर आए थे जसदेव नाडी से। तो उस समय ये सब हंगामा कर देते कि हमारी महिला थी, महिला के साथ धक्का मुक्का किया, ऐसा ये बोल देते। होता अगर होता ना तो 30 तारीख को बता देते। अब ये 1 तारीख को गई है महिला, और 1 तारीख जाने के बाद में 1 तारीख को अपने ये 4 बजे गई है। 4 बजे वहाँ बीमार हुई, बीमार हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल आने के बाद में वो अपने
देहांत हो गया, उसके बाद ये घर पे ले पे गए हैं। एक रात उसको घर पे रखा गया, सुबह इन्होंने बाउंड्री खड़ा किया षड्यंत्र के तहत, बाउंड्री खड़ा किया कि इसका पूरा षड्यंत्र है आप पूरा षड्यंत्र के तहत। षड्यंत्र नहीं होता तो 1 तारीख से अपने महिला तो 1 तारीख गई थी, और 1 तारीख को 4 बजे बाद घर पे क्यों लेके गए, वहीं हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते। और ऐसा होता तो 30 तारीख 30 तारीख धक्का मुक्की कर 30 दिन उस दिन ये बाउंड्री खड़ा कर देते। 30 तारीख को अगर धक्का मुक्की की होती तो 30 तारीख उस दिन नहीं ले जाते हॉस्पिटल। ये बिल्कुल ये षड्यंत्र है। हाँ सही, ठीक है, धन्यवाद सर।